टर्की में एक जिले का नाम क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर है। जी हाँ, करीब 90 साल पहले तुर्की ने एक भारतीय क्रांतिकारी को ऐसा सम्मान दिया था। बिस्मिल का साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तुर्की की धरती पर कुछ इसी तरह से दर्ज है। क्रांतिकारियों पर शोध करने वाले सुधीर विद्यार्थी के मुताबिक कोन्या से बड़ी संख्या में कुर्द लोग भागकर तुर्की आए थे। साल 1936 में इन विस्थापितों को बसाने के लिए एक जिला बनाया गया था। बाद में टर्की के राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जिन्होंने 1923 में खलीफा की धार्मिक सत्ता को उखाड़कर एक प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक और सेकुलर तुर्की को बनाया था, उन्होंने इस जिले का नाम बिस्मिल रखा था। ये जिला दियारबाकिर राज्य में पड़ता है, जिसका मतलब होता है वो जगह जहां विद्रोही रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिस्मिल ने अपनी बायोग्राफी में कमाल पाशा की तारीफ की है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रभा मैगजीन के नवंबर 1922 के अंक में विजयी कमाल पाशा नाम से एक आर्टिकल भी लिखा था। वहीं 1938 में जब पाशा का निधन हुआ तो हमारे देश की सेंट्रल असेंबली में कांग्रेस नेता भूलाभाई देसाई ने उन्हें याद करते हुए एक शोक प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने कहा था कि ये ठीक है कि कमाल पाशा के निधन का भारत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये ऐसी घटना हो गई है कि हाउस को इस बारे में अपने विचार प्रकट करने चाहिए। अतातुर्क ने वो उत्साह दिखाया जिससे उसने तुर्की की तरक्की के रास्ते में रोड़ा डालने वाली सारी परंपराओं को तोड़ फोड़ दिया। एक ही दिन में लिपि और पर्दे की प्रथा को खत्म कर दिया। भूला भाई ने अध्यक्ष से प्रार्थना करते हुए कहा था कि वो इस हाउस की संवेदना कमाल पाशा तक पहुंचा दे। ये वही भूला भाई थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज के सैनिक शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो का केस लड़ा था। वो उस जमाने के बड़े वकील थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अदालत में बिना ज्यादा नोट्स देखे लंबी कानूनी दलीलें पेश कर सकते थे। वो सेंट्रल असेंबली में कांग्रेस दल के नेता भी थे। ये देखना दिलचस्प है कि करीब 90 साल पहले तुर्की में एक भारतीय क्रांतिकारी को सम्मान दिया जा रहा था और भारत में उसी तुर्की के नेता के मरने के बाद उसे याद किया जा रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से साल 2024 में हिंदी के एक साहित्यकार ने दिल्ली में कमाल पाशा के नाम पर एक सड़क का नाम बदलने की अपील की थी। उनका कहना था कि पाशा कभी भारत नहीं आया था और सड़क का नाम तुष्टीकरण के लिए रखा गया था। बताइए। टर्की में एक जिले का नाम क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर है। जी हाँ, करीब 90 साल पहले तुर्की ने एक भारतीय क्रांतिकारी को ऐसा सम्मान दिया था। बिस्मिल का साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तुर्की की धरती पर कुछ इसी तरह से दर्ज है। क्रांतिकारियों पर शोध करने वाले सुधीर विद्यार्थी के मुताबिक कोन्या से बड़ी संख्या में कुर्द लोग भागकर तुर्की आए थे। साल 1936 में इन विस्थापितों को बसाने के लिए एक जिला बनाया गया था। बाद में टर्की के राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क, जिन्होंने 1923 में खलीफा की धार्मिक सत्ता को उखाड़कर एक प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक और सेकुलर तुर्की को बनाया था, उन्होंने इस जिले का नाम बिस्मिल रखा था। ये जिला दियारबाकिर राज्य में पड़ता है, जिसका मतलब होता है वो जगह जहां विद्रोही रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिस्मिल ने अपनी बायोग्राफी में कमाल पाशा की तारीफ की